नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। ये भाई बड़ा खेला हो गया है। जी हां, बड़ा खेला इसलिए क्योंकि तेजस्वी ने 4 तोड़े तो दूसरी ओर से 40 तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आपको यकीन नहीं होगा, ये 40 की संख्या अविश्वसनीय बना देती है खबर को। लेकिन आपको तो हमने दिखाया कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने जेडीयू के कद्दावर नेताओं को या फिर उनके बेटों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाकर जेडीयू के चाहे सामाजिक समीकरण हो या सियासी रणनीति हो, उसे बड़ा झटका देने का प्रयास किया है। लेकिन आरजेडी के नेता यह भूल गए कि उन्हें उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा और नीतीश कुमार जो सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी हैं, वो हर तोड़ का जोरदार तोड़ निकाल कर रखते हैं। बड़ा झटका देने की तैयारी है तेजस्वी को। और खबर आपको बता दें कि बिल्कुल उसी तरह से नीतीश के सिपाही भी तेजस्वी को बड़ी सियासी चोट पहुंचाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। कई बड़े ऐसे नेता हैं जो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के रडार पर हैं और अंदर की खबर यह है कि इनमें से कईयों से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। बस कुछ फॉर्मेलिटीज बची है और उसके बाद वो सभी उधर से इधर आ जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सभी को बस हरी झंडी मिलने की देर है, क्योंकि चुनावी माहौल है और थोड़ा सा ऊंच नीच होने से उनके सियासी करियर पर मिट्टी डल सकती है। इसलिए सब संभल कर चल रहे हैं। और जिस उलटफेर की हम बात कर रहे हैं, 4 के बदले 40 की, तो इसे अगर ऑपरेशन लालटेन नाम दें तो कुछ गलती नहीं होगी। और यह भी आपको बता दें कि यह ऑपरेशन लालटेन इतने गुप्त तरीके से चलाया जा रहा है कि जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं वो भी इसकी विश्वसनीयता की पुष्टि करने को लेकर फिलहाल तैयार नहीं है। हां, इतना जरूर वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द बड़ा खेला होने वाला है, और ऐसा खेला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खासतौर पर आरजेडी खेमे के किसी नेता ने नहीं सोचा है। ऑपरेशन लालटेन को इतने हिडन तरीके से इसलिए भी चलाया जा रहा है क्योंकि कई बार नाम के बारे में खुलासा होते ही दूसरी पार्टी जिसके नेता दल बदलने की तैयारी में जुटे हों, वो डैमेज कंट्रोल में भी जुट जाते हैं और ऑपरेशन में व्यवधान पड़ सकता है। ऐसे में कई सारे उदाहरण आपको हम सामने दे सकते हैं जब बात बनते बनते रह गई और यहां तक कि बात बनने के बावजूद अंतिम समय में बात बिगड़ गई या फिर डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। इसलिए बस यूं समझ लीजिए कि जिस तरह से साल 2024 के जनवरी महीने में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से पाला बदलकर एनडीए खेमे में आए थे, तो फ्लोर टेस्ट के दौरान जो हुआ था ठीक उसी तरीके से इस बार भी होने जा रहा है। याद तो होगा ही आपको, उस समय सभी की नजरें राजद पर टिकी थी कि जेडीयू और बीजेपी के कितने नेताओं को, कितने विधायकों को वो तोड़कर अपने साथ बिठा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? इसके ठीक उलट जेडीयू ने उनके विधायकों को तोड़कर अपने पाले में बिठा लिया और आरजेडी के नेता मुंह ताकते रह गए। शिवहर से राजद विधायक चेतन आनंद हो या मोकामा की नीलम देवी हो, सूर्यगढ़ा के राजद विधायक प्रहलाद यादव ने तो पाला बदल लिया था और सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर बैठ गए थे। सब आपको याद होगा ही। कहा तो यह भी जा रहा है कि अंतिम समय तक इसके बारे में तेजस्वी को भी कानों कान खबर नहीं लगने दी गई थी। शुक्रवार को पूर्णिया के 2 बार के सांसद रह चुके संतोष कुशवाहा के बारे में जब खबर आई कि वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो भी एक बात को नीतीश या फिर उनकी पार्टी के नेताओं को यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोपहर होते होते न सिर्फ ये खबर सच साबित हुई, वो तेजस्वी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेकर उनके हाथ में हाथ मिलाकर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने का दावा करते नजर आए। उनके अलावा 3 और बड़े नेता भी लालटेन उठाकर तेजस्वी की राह को रोशन करने निकल लिए, और वो 3 ऐसे भी जिनके बारे में इससे पहले कहीं कोई चर्चा नहीं थी। यानी कि 8 बार के विधायक जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा, जो एनडीए खेमे के एक कद्दावर नेता रहे थे, बांका के जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश और अजय कुशवाहा भी आरजेडी में शामिल हो गए। अंदर की खबर तो यह है कि राजद की नजरें अभी भी कुछ और नाराज जेडीयू और बीजेपी के नेताओं पर गड़ी हुई है। खासतौर पर तेजस्वी उन्हें टारगेट कर रहे हैं जिनके आने से राजद को मजबूती मिल सकती है, राजद के सियासी समीकरण को और प्रगाढ़ बनाया जा सकता है और विधानसभा चुनाव के परिणाम पर उसका बड़ा असर हो सकता है।
बताया तो ये भी जा रहा है कि वैसे नेताओं की फहरिस्त अभी भी काफी लंबी है, क्योंकि सबके सब टिकट की हसरत पाले बैठे हैं और सबको टिकट मिलना मुश्किल है। ये आप भी समझ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि चुनाव के समय बड़े पैमाने पर नेता इधर से उधर पाला बदल लेते हैं एक टिकट की आस में, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि चुनाव लड़ें, लेकिन टिकट सबको दिया भी नहीं जा सकता, संख्या जो सीमित है। लिहाजा जिसकी बात जहां बनती है वो वहां के लिए बोरिया बिस्तर बांधकर निकल पड़ता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि गठबंधन के कारण इस बार सभी बड़े दलों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है और उनकी सीटें पिछली बार के मुकाबले कम होती दिख रही है। लिहाजा कई ऐसे नेता हैं जो टिकट को लेकर आशान्वित दिख रहे थे, उन्हें अपना टिकट कटने का डर सता रहा है और वो दूसरी पार्टी में हाथ पैर मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो इस बार खासे सतर्क भी दिख रहे हैं, लेकिन ये पक्की सूचना है कि इस बार जेडीयू आरजेडी को बड़ा जवाब देने जा रही है, क्योंकि राजद ने जेडीयू के बड़े नेताओं को अपने पाले में लाकर जेडीयू की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये यूं कहें कि जख्मों पर नमक रगड़ दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू राजद और कांग्रेस के कब कितने प्रभावशाली नेताओं को तोड़कर अपने खेमे में लाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि हमें जो जानकारी दी जा रही है उसकी माने तो 4 का जवाब 40 से दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें, और अगर आपको इस बात की भनक है कि कौन से नेता पाला बदलने के लिए बोरिया बिस्तर समेटकर तैयार बैठे हैं, उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, ताकि जब वो पाला बदलें तो हम आपके नाम के साथ उल्लेख करें कि फला हमारे सब्सक्राइबर ने, फला हमारे फॉलोअर ने इस नेता के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूट्यूब पर आप हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें ताकि अगली बार आपके कमेंट के आधार पर वीडियो में आपके नाम का उल्लेख जरूर करें जब दल बदलने वाले नेताओं का हम जिक्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।